मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम पिछले पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे चरण क्या है, चरण मान कैसे निकाला जाता है एवं रात्रि मान क्या है और कैसे निकाला जाता है। आज इस दो बिंदुओं पे हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करें। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं चरण पे कि चरण क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको आज समझाने का प्रयत्न करेंगे ताकि आपको समझने में और आसानी हो सके। भवोग में चरण जो होता है, भवोग में 4 से भाग देने के बाद जो शेष होता है, भवोग में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसे नक्षत्र के प्रवेश समय में जोड़ दिया जाता है। नक्षत्र के प्रवेश समय में जोड़ देना है और उस समय तक उसको जोड़ना है जब तक कि हमारा जन्म समय ना निकल जाए। ये एक इसका तरीका है। मैं आपको फिर से बता दूं कि चरण निकालने का तरीका क्या होता है। जी, तो मैं अभी बतला रहा था कि भवोग में 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसको नक्षत्र के प्रवेश समय में तब तक जोड़ना है जब तक कि मेरा जन्म समय ना निकल जाए। तो ये मेरा चरण मान निकालने का एक विधि था जो संक्षिप्त तरीके से हमने बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि चरण मान कैसे निकाला जाता है। उदाहरण के लिए मुझे 2 चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको एक परिभाषित के दरमियान हमने आपको बताया था कि भवोग का मान होना जरूरी है और फिर जन्म समय का मान और नक्षत्र में प्रवेश समय का जन्म मान, नक्षत्र के प्रवेश समय का मान होना चाहिए। तो ये 3 बिंदु हमारे पास होना आवश्यक है चरण मान निकालने के लिए। तो उदाहरण के तौर पे हमने लिया है, भवोग लिया है 22 घंटा 44 मिनट, जन्म समय लिया है 7:40 सुबह का और नक्षत्र प्रवेश समय हमने लिया है 5:15 संध्या का। इसमें बतलाया क्या गया था, भवोग को 4 से भाग देने पर। तो भवोग मेरा था 22 घंटा 44 मिनट। जब 22 घंटा 44 मिनट में हम भाग देते हैं 4 से, तो जो मेरा शेष निकलता है उसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि 5 घंटा 41 मिनट फर्स्ट चरण मान निकलता है। फर्स्ट चरण मान कितना निकल गया मेरा, ये चरण का मान निकल गया कितना, 5 घंटा 41 मिनट। जब 5 घंटा 41 मिनट चरण का मान निकल गया, तो अब इसको हमको करना क्या है, जन्म समय निकालने के लिए इसको नक्षत्र के प्रवेश समय में इस चरण मान को जोड़ते जाना और तब तक जोड़ना है जब तक कि मेरा जन्म समय ना निकल जाए, और जिस दरमियान निकले इस जातक का वही चरण मान होगा। तो इसको हम लोग इस तरह समझें कि जब हम लोग जोड़ते हैं तो नक्षत्र का प्रवेश समय हमने लिया 5:15 शाम का PM का, इसमें 5:41 जोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा मेरा 10:56 PM। ये फर्स्ट चरण हो गया। अब फिर दूसरे चरण मान को निकालने के लिए क्या करना होगा, जो प्रथम चरण मान है जो निकला है उसमें फिर हम आपको उस चरण मान को जोड़ देना है जो हमने भागा दिया था भवोग में। फिर दूसरा चरण मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 10:56 में 5:41 को जोड़ देना है। तो वो जो मेरा निकल जाता है 16 घंटा 37 मिनट। तो इसको ये PM हो गया, तो इसको हम लोग अब AM में कन्वर्ट कर लें। 16 मतलब हो गया 4:37। ये आपका हो जाएगा AM, ताकि हम रात्रि में चल रहे हैं। तो ये मेरा हो जाता है 4:37 AM। ये मेरा दूसरा चरण हो गया।
मेरा लेकिन जन्म समय क्या है 7 बज के कुछ मिनट। अब तीसरे चरण की बात हम लोग करते हैं। फिर तीसरे चरण मान निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, जो दूसरे चरण मान जो निकला है 4:37 AM, इसमें फिर 5 घंटा 41 मिनट को जोड़ देना है। जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो वो निकलता है 10 घंटा 18 मिनट। ये हो जाता है तीसरा चरण। तो इसमें एक चीज़ आप देखिएगा, ध्यान जोड़ने देने वाली बात है। तीसरा चरण 10 घंटा 48 मिनट निकला है, 4:37 से 10:18 के बीच में, और मेरा जो जन्म समय है 7:40 AM है। तो ये जातक का जन्म जो चरण मान होगा वो 3 होगा। ये इसलिए होगा कि 4:37 AM से लेके 10:18 AM का जो ये चरण मान है ये आपको तीसरा चरण मान है, और 7:40 आता है सुबह का, वो इसी के बीच में आता है, इसलिए इसका चरण मान क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगर मान लिया जाए इसमें भी ना निकलता तो फिर क्या करते हैं हम लोग, अगले चरण मान की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, तीसरे चरण मान को जो है उसमें फिर 5 घंटा 41 मिनट को जोड़ देते हैं। तो 10:18 AM है प्लस 5:41 को जोड़ते हैं तो ये 15:59 PM होता है। तो इसको अगर हम लोग फिर कन्वर्ट करें तो ये 3:59 का 3:59 हो जाता है। ये PM होता है, शाम का चरण होता है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, चरण मान को निकाल देते हैं। किसी भी जातक का जो चरण मान निकाला जाता है वो इसी आधार पे निकाला जाता है। तो ये मैंने चरण मान निकालने के सरल तरीके और विधि के बारे में हमने आपके बीच चर्चा की। इन सभी बिंदुओं को, इसमें ज़्यादातर बिंदु है नहीं, सिर्फ 2-3 बिंदु को ध्यान देना है और चरण मान आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसमें बिंदु क्या है, पहला भवोग कितना है वो ले लेना है, भवोग में 4 से भाग दे देना है, और भाग देने के बाद जो शेष बचता है, जो शेष निकलेगा उसको क्या करना होगा, नक्षत्र के प्रवेश समय में तब तक जोड़ना है जब तक कि मेरा जन्म समय ना निकल जाए, और जैसे जन्म समय निकल जाएगा वही मेरा उस जातक का चरण मान हो जाएगा। तो जो मैंने आपको एक सरल विधि के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। तो अभी हमने आपको चरण मान के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे कि रात्रि मान कैसे निकाला जाता है। इस बिंदुओं पे हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। रात्रि मान निकालने का सीधा और सरल तरीका है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं करना है। 60 घंटे में दिन मान को घटा देना है। 60 घंटे में दिन मान को घटा देना है, और जो शेष निकलता है वही मेरा रात्रि मान होगा। रात्रि मान में कहीं को कुछ नहीं करना है। 60 घंटे में दिन मान को, जो भी आपके पंचांग में दिन मान दिया होगा उस जातक का, उस दिन मान को घटा दीजिए, और जो शेष बचता है वो आपका रात्रि मान हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने लिया है दिन मान 27 घंटा 9 मिनट, एक उदाहरण के तौर पे हमने लिया है पंचांग में, और प्रति जातक का अलग अलग होता है। और जब हमने इस 27 घंटा 9 मिनट को हमने 60 घंटा में घटा दिया तो ये मेरा निकल गया 32 घंटा 51 मिनट। तो ये मेरा रात्रि मान होगी। इसी प्रकार हम लोग और कुछ भी ले सकते हैं, ढेर सारे प्रत्येक जातक का अलग अलग दिन मान होता है, लेकिन रात्रि मान में ही जो 60 घंटा होता है रात्रि मान निकालने के लिए, 60 घंटा में दिन मान, जो भी दिन मान होगा, जितना भी दिया होगा, उसको घटाने के बाद जो शेष बचता है वो आपका दिन मान होगा, मतलब रात्रि मान होगा। ये आपका था कुछ जो हमने आपको महत्वपूर्ण विषयों पे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने आपसे चर्चा किया है। तो 2 बिंदुओं पे हमने आपको आज क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयत्न किया है कि चरण मान कैसे निकाला जाता है या चरण मान क्या है, उसके बाद रात्रि मान क्या है और उसको कैसे निकाला जाता है। इन 2 बिंदुओं पे हमने क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया है। आप इन दोनों बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुने, अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।